मड़ादार चारों का ब्रेक अपद माशमारा वशत कने चूँकि मागा पुत्रान कन गायते मस्तुंगे साने मस्तुंगे हवाला मरुची दिल पदर दे वैल पेशत का तो ये सेगमेंट मगा पुत्रान कने गस्तने साला बलूचिस्तान अतकगे आरा मजने के सासिया बाज़ नमक के हस्ता एट को तक तावान दा तक तो शायद तुका खासतौर पर नसीराबाद डिवीजन के हस्ते आ चाहिए देखे ज़िला बाज़ एट बुत्ता तो गस्तगे रोचा मद इस के BBC या देखे मीडिया एक रिपोर्टेशन बुत्तगा के उस्ता मोहम्मदा वगंदे के यक पेती माती के सैलाब मुतासरीन वस्तंगे साल सैलाब आनी हर चीज़ बुरतक तबाह कोता आनी लोगो जागा आनी माल और दलवत किश्तो के शायद तो मर्दम के हस्ता मिंचो मजबूर के होती 11 साली चौक के 6 साल मर्दम एक वरा बहाक होता तो ये बाज़ दिलपदर दे गप्पी के सैलाब जिदगानी वास्ता अरबां कलदार के हस्ते आई अबजा का रख बीच दरम डंडी मुल्का रसी चा डोनर्जा रसी भले आरामाची मर्दमानी सरा अर्च कनक नवा तो ये एक बाज़ मगंदे के दिल पदर दें गप्पी के बलूचिस्तान आरामाच के हस्ता होती जिन्हें कोई चौकानी बहाकनगा मजबूर तो परचा के सैलाब या कुदरती आफत कहाँ हर चीज़ा बरा तबाह करना और बाद के वज़ीर आज़म साहब अमी इलाका शोता ये बाज़ें ऐलानात को तगम भले निसरा छोड़ी इम्प्लीमेंटेशन नबुत्ता चूँकि ये इलाका वदी गप भी तो ये इलाका चीज़ें मर्दम के हस्ता बस्तंगी बाज़ें वदा चाहिए दाँ के बलूचिस्तान असम्बली या पार्लियामेंट वजूदात का अमुक दौरा ए हमें पार्लियामेंट इस्तां एम ए वजारता निसरा एम ए वधा निसरा फायजा जान जमाली साहब के आउस्ता मदा ची सोबमंद भी तो हर दौरा मगंदे के वदी कामयाब भी तो स्पीकरें या डिप्टी स्पीकरें या एम ए वजारत सरा फायज भी या वज़ीर आला भी बल्कि बावजूद के हस्ते आवती मर्दमान ये छोड़े कदमता को न करना तो कब पत्राना बरजादार हैं ये वदा मेगो ने 4 सीरी बलूचिस्तान ने रहनुमा ताहिर अभी एडवोकेट साहब मरदारी कन गई आइया गो गेशिंग पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। जी वालेकुम सलाम। एडवोकेट साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। हम बात कर रहे हैं गुज़श्ता साल जो बलूचिस्तान में एक तबाहकुन सैलाब आया था, बारिशों और सैलाब ने तबाही मचाई थी, लेकिन गुज़श्ता दिनों एक खबर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल है कि वहाँ जो है सैलाब मुतासरीन अपने बच्चियों को बेचने पर मजबूर हैं। एक शख्स ने अपने 11 साल बच्ची को 60 साल शख्स के पास फ़रोख्त कर दिया। तो आप नहीं समझते हैं कि यह बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है? लोग जो है मजबूर हैं, उनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ तबाह हो चुका है और अपने बच्चियों को बेचने पर मजबूर हैं। तो कौन जिम्मेदारी अदा कर सकता है ताकि इस तरह जो है लोग अपने बच्चियों को बेचने पर मजबूर ना हो? देखिए जी, जिस खबर की आप बात कर रहे हैं वो खबर भी मैंने देखी है, सुनी है, और उसमें जहाँ तक बेचने की बात की जा रही है उस पर एक फैक्ट फाइंडिंग करने की ज़रूरत है कि आया वाकई इस तरह के वाक़यात जो है हुए हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे इल्म में है, दानिश में है, गुज़श्ता बहुत सालों से ये इलाका हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है नसीराबाद सारे का सारा ये सबसे पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का। तो गुर्बत यहाँ पे बहुत है, तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस ज़रूर होती हैं और इस तरह के भी वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि बहुत से लोग वहाँ के बड़े लोगों से पैसे लेते हैं, उधार लेते हैं, सूद पे लेते हैं और फाइनली वो मजबूर हो जाते हैं ताकि वो अपनी बच्चियों को बड़े बड़े उम्र के लोगों के साथ उनकी शादी करा देते हैं। तो चाइल्ड मैरिजेस का तो बिल्कुल है उस इलाके में, और आपको ये बेहतर पता है कि हमारे जो फरसुदा निज़ाम है, जो वलवर के या लब के निज़ाम है, उसमें भी वो भी बहुत फोर्स से उस इलाके में है। माइनर बच्चियों की शादियां करा दी जाती हैं और उनसे लब लेके बड़े उम्र के लोगों से कराई जाती हैं। लेकिन खरीद और फरोख्त की जो बाबत जो खबर आई है या जिस पे आज आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ये इस पे एक फैक्ट फाइंडिंग करने की ज़रूरत है। जब तक इसकी तस्दीक ना हो तो इस तरह की डायरेक्टली एक बात करना मुश्किल बात है जब तक इसकी तहकीक ना हो। लेकिन जाहिर है जिस जहाँ से भी खबर आई है बड़ी एक बावसूख जराए हैं और वो चैनल जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करता है। तो दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा, इन इलाकों में बल्कि पूरे बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी चाइल्ड मैरिजेस अब तक हो रही हैं। इस पे कानून साजी करने की ज़रूरत है। अच्छा जी
एडवोकेट साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि जो आपने भी बताया कि चाइल्ड मैरिजेस ऐसे इन इलाकों में होते हैं, खासतौर पर नसीराबाद डिवीज़न में इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। तो क्या इस वाक़े के बाद ये खबर भी आपके सामने से गुजरी है, तो HRCP बलूचिस्तान कोई जो है फैक्ट फाइंडिंग कर रहा है, कोई तहकीकात कर रहा है, आप जो है रसाई ले रहे हैं वहाँ तक? देखिए, हमारे पास कोई इस तरह की खबर डायरेक्टली नहीं आई है, लेकिन चूंकि ये परसों खबर चली है मीडिया में, तो उसके बाद से काफी चैनल्स पे इस पे गुफ्तगू हो रही है। तो हम भी इसको जरूर कोशिश करेंगे, कोई फैक्ट फाइंडिंग अपने बेसिस पे वहाँ पे किसी दोस्तों से हम रुजू करें, और इन मामलात का अगर एक आध इस तरह का वाकया हुआ वो भी अफसोसनाक है, लेकिन जिस तरह से खबर बयान की गई है, बताया गया है, तो उससे ये लगता है कि बहुत ज्यादा केसेस वहाँ पे शायद रिपोर्ट हो। लेकिन ये एक खिलाफ कानून अमल है। पाकिस्तान में खरीद व फरोख्त किसी किस्म के भी इंसानों की वो काबिल सजा, काबिल दस्तंदाजी जुर्म है। अगर उसके पेरेंट्स ने भी किया है या जिसने भी किया है, ये FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इस पे FIR लॉन्च हो सकती है और होना चाहिए। तो अगर उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बाकायदा मीडिया में आकर इस तरह की बात वो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो वो शायद ये नहीं कहते कि उन्होंने जो है ना ये पैसे जो लिए हैं ये डायरेक्टली सेल परचेज का, ये वो शादी की सूरत में वो अकोमोडेट कर देते हैं लोगों को। जब बहुत ज्यादा कर्जदार हो जाते हैं, वहाँ के वडेरों, वहाँ के जमींदारों से पैसे लेते हैं, और जब उनका कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सूद लग जाता है, तो वो अक्सर ऐसे रिपोर्ट हुए हैं केसेस के वो अपनी बच्चियों को, माइनर बच्चियों को उन जमींदारों को या शादी करा देते हैं या उनके एज ए लेबरर उनके यहाँ काम करते हैं। ये तो बहुत रेगुलरली वहाँ पे प्रैक्टिस बहुत सालों से है। तो बिल्कुल बिल्कुल एडवोकेट साहब, जैसा कि आप खुद फरमा रहे हैं कि जो कर्जा की अदायगी जब मुमकिन नहीं होगी, तो बाज़ इलाकों में कर्ज़ के बदले कमसन लड़कियां जो हैं उन्होंने बड़ी उम्र के अफराद के शादी के लिए, फ़रोख्त के लिए जो हैं वाक़यात होते हैं। हमने भी देखा है कि माजी में भी इस तरह की वाक़यात आए हैं इस वाक़या से पहले। तो अगर मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि आप खुद सीनियर कानूनदान भी हैं, तो क्या मुकदमा जो है वालिदैन के खिलाफ दर्ज होगा या जो ले रहा है, खरीद रहा है, वो भी मुकदमे में आएगा? वैसे किसके खिलाफ, जिसका जो मुजरिम कौन होगा? इस तरह की अमल की है खरीद व फरोख्त, जैसे कि उन्होंने बयान किया है अपने वीडियो में कि उन्होंने कर्ज लिया और उसके बाद जो है उनको बेटी देने की मजबूरी, तो अल्टरनेट वो कहते हैं कि बच्चे बेटों के एजुकेशन, बीवी की सेहत पे लगा दिया गया। तो ये तो जवाज नहीं बनता कि आप एक इंसान का ट्रेड करें। तो ये दोनों पे FIR, जिसने ये इस अमल में, वो तो खुद गवाह हैं, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड है, उनके खिलाफ भी FIR होना चाहिए, और जिनको उन्होंने बेचा उसके खिलाफ भी FIR होना चाहिए। ये तो स्टेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और फौरन इनके खिलाफ FIR लॉन्च करने। तो लेकिन इंतजामिया क्या किरदार अदा कर सकती है? हमने कुछ लोगों से पूछा, कहते हैं कि इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, इंतजामिया सब कुछ जानते हुए, हुक्काम सब कुछ जानते हुए भी उनकी रोकथाम नहीं कर रही है। तो इंतजामिया पे क्या जिम्मेदारियाँ आयद होती है? कानून क्या कहता है कि उनको क्या करना चाहिए? देखिए, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब बातों की, अगर इंतजामिया के नोटिस में ये बात आई है तो उनको खुद अमल करना चाहिए इस पे और उनको देखना चाहिए। लेकिन चूंकि ये बहुत एक पसमानदा इलाका है और बहुत गरीब इलाका है, फिर हमारे जो फरसुदा निज़ाम है, जो कल्चर है, खसूसन ये बहुत लब और वल्वर और फिर ये चाइल्ड मैरिजेस का, ये तो हमारे यहाँ ये बहुत रेगुलरली बहुत से इलाकों में रिवाज के तौर पे इस्तेमाल होता है। चाइल्ड मैरिजेस कराते हैं, कहते हैं कि जी हमारा रिवाज है, लब लेते हैं, वल्वर लेते हैं, तो लेकिन उसके बाद उसको कोई और रंग देकर, हालांकि अगर देखा जाए ये लब या वल्वर ये भी जो है एक सेल ट्रांजैक्शन होता है। अगर आप अपनी बच्ची के बदले में पैसे ले रहे हैं, चाहे वो लब की शक्ल में हो या वल्वर की शक्ल में हो, वो भी खिलाफ कानून होना चाहिए और उसको एक जुर्म डिक्लेयर करना चाहिए। अब तक नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन मेरा ये ख्याल है ये बिल्कुल एक सेल परचेज की एक दूसरी शक्ल है। इस पे बिल्कुल FIR होना चाहिए और इस पे कानून साजी करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर हबीब एडवोकेट साहब, सीनियर कानूनदान रहनुमा HRCP बलूचिस्तान का पुत्रान कनगा मड़दार चारों चुके एडवोकेट साहब को शका कि इसी तरह बाकायदा कानून साजी बुहग लूटी और
بہا ظہور کو بہا کنوک دوئیں کہتے ہیں یا قانون کٹیرا آرک با چونکہ یہ علاقہ کہتے ہیں وہ تو بعضیں کیسز انچے رپورٹس میں کہ بعضیں غریب مردم آ وڈے رانی وہ آمدار بن تو آ مجبور بن لاچار بن ہوتی جنہیں کواں مگننے کے ہمیشہ نہیں کہ بہا کنا یا وہ آمانی دیما میں چک دی اکباں تو چونکہ یہ ایک عجیب ایک منفرد واقعہ ہے مگننے کے ابا اتارا سیلاب زدگان گوشگان گوشگ ہمیشہ کہ میں ہر چیز آراب اور تھا اور سیلابہ تباہ کو تو ہمیشہ کما ہوتی چوک کے بہا کنگا لاچار بت گئی یہ علاقہ ودی کے گب بھی تو بعض پسماندہ علاقہ ملک کے استنا غربت زند واضح نگاہ بلے دومینی مگا یہ ہم چارک بھی کہ 2022 سیلابہ است محمد صحبت پور مزنی پیمانہ یا تباہ کو تکا غریبی مردمانی ہر چیز کے استنا سیلاب نظر بتاؤ پر آنی گورا اچ پش نہ کپتا بلے دومینی مگا مگندے کہ ملک کو دا امی گوشی کے اودا اوکام کے استنا درستیں چیزیں زانش باوجود صورتحال کنٹرول کنگا یا واقعہ آنی روکتام کنگا آ بیس ہو گئے نظر چارک کو امی دانکا مراکش پر دپاس لاس بوتم نالتا بلوچ رضا بدی اللہ باؤ کے